Hi, this video explains the importance, needs or the reasons for doing international business. सबसे पहले हम बात करते हैं वो है प्रॉफिट एडवांटेज। कोई भी इंसान का पहला मोटिव जो होता है बिजनेस करने का वो होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट क्या होता है? हमारे रेवेन्यूज जो होते हैं, जब हम सेल करते हैं तो उससे जो पैसे आते हैं उसको हम रेवेन्यूज बोलते हैं। तो रेवेन्यूज में से जब हमारी जो कॉस्ट लगी थी उसको माइनस करते हैं तो जो हमारा अमाउंट आता है वो होता है प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस, क्योंकि हम इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बल्क में सामान खरीदते हैं फिर बेचते हैं। तो हमें क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स के चलते हमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। जब हम ज़्यादा सामान बेचेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो रेवेन्यूज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और हमारे जो कॉस्ट है पर प्रोडक्शन की वो भी कम हो रही है, तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि हम डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो रेट्स रखते हैं अपने प्रॉफिट की, हम उससे ज़्यादा रेट रख सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, तो इसलिए हमें प्रॉफिट एडवांटेज होता है। सेकेंड चीज़ है वो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर जो हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हमारी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो इन्फिनिटी की है। मतलब आप कितना ग्रो कर सकते हो वो आपके ऊपर है। अब बहुत ज़्यादा एडवांटेज होती है यहाँ पे ग्रोथ की, और फर्म्स जो होती है वो इसी एडवांटेज को लेने के लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आती है। काफ़ी सारे जो मल्टीपल कॉर्पोरेशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आके अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं उनके अंदर, और काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आप देखोगे तो मल्टीपल कॉर्पोरेशन की कंपनीज ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इनकम है और पॉपुलेशन है वो हमेशा इंक्रीज़ हो रही होती है। तो हमें पता है कि लोगों की इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, ज़्यादा पैसा उनके पास अब खर्च करने के लिए, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, मतलब हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए। थर्ड इज़ डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट। कई बार हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे बिजनेस के लिए, या फिर कई बार रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह से होते हैं कि वो हमारे बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते, तो हम उन सब चीज़ों से बचने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में चल जाते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि हमारी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी होती है हमारे प्लांट की या फिर मशीन की वो फुलफिल नहीं हो पाती हमारे खुद की कंट्री की डिमांड से, तो हम क्या करते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम इंटरनेशनल मार्केट में भी चल जाते हैं, वहाँ की डिमांड से मिला लेते हैं जिससे कि हम हमारी जो कैपेसिटी उसको पूरा कर सकें। और कई बार क्या है, गवर्नमेंट भी ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है हमारी फर्दर ग्रोथ के लिए, या जो हमारी कैपेसिटी है किसी फॉर्म की उसको एक्सपेंड करने के लिए, या फिर कई बार होता है कि जो गवर्नमेंट है जो चीज़ हम बना रहे होते हैं ना उसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि ये चीज़ यहाँ पे बैन है, आप यहाँ पे नहीं उगा सकते। जैसे कि अफीम इंडिया के अंदर बैन है तो आप अफीम नहीं उगा सकते, लेकिन अगर आपको उस चीज़ में डील करना है तो आपको फिर फॉरेन मार्केट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको डील करना पड़ेगा। थर्ड इज डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट। कई बार हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे बिजनेस के लिए, या फिर कई बार रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह से होते हैं कि वो हमारे बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते, तो हम उन सब चीज़ों से बचने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में चल जाते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि हमारी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी होती है हमारे प्लांट की या फिर मशीन की वो फुलफिल नहीं हो पाती हमारे खुद की कंट्री की डिमांड से, तो हम क्या करते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम इंटरनेशनल मार्केट में भी चल जाते हैं, वहाँ की डिमांड से मिला लेते हैं जिससे कि हम हमारी जो कैपेसिटी उसको पूरा कर सकें। और कई बार क्या है, गवर्नमेंट भी ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है हमारी फर्दर ग्रोथ के लिए, या जो हमारी कैपेसिटी है किसी फॉर्म की उसको एक्सपेंड करने के लिए, या फिर कई बार होता है कि जो गवर्नमेंट है जो चीज़ हम बना रहे होते हैं ना उसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि ये चीज़ यहाँ पे बैन है, आप यहाँ पे नहीं उगा सकते। जैसे कि अफीम इंडिया के अंदर बैन है तो आप अफीम नहीं उगा सकते, लेकिन अगर आपको उस चीज़ में डील करना है तो आपको फिर फॉरेन मार्केट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको डील करना पड़ेगा। कई बार क्या है कि आपका डोमेस्टिक मार्केट भी अगर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फॉरेन मार्केट आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ के अंदर, तो इसलिए भी कंपनीज़ हैं वो फॉरेन मार्केट में चल जाती है। जैसे कि सिप्ला और लुपिन इंडिया की फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं जिन्होंने ज़्यादा अच्छे से जो ग्रोथ है वो इंटरनेशनली मार्केट में करी है या फिर अब्रॉड में करी है। द फोर्थ वन इज़ ऑपरेशनल बेनिफिट्स। सबसे जो बड़ा रीज़न होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आने का वो होता है कि उसके ऑपरेशनल बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं फर्म के लिए। जैसे कि फर्म्स को रॉ मटेरियल की जिसकी भी ज़रूरत है वो ईजिली पूरे वर्ल्ड में से ले सकती है, वो भी कम प्राइसेस के अंदर, साथ में वो इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी की भी सिक्योर कर सकती है। और कई बार क्या होता है, जो हमारी फर्म है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर लेती है या फिर जो वो नॉर्मल प्रोडक्शन भी कर रही है, लेकिन अगर डिमांड इतनी मीट नहीं हो पाई, हमारे सेल ज़्यादा नहीं हो पाया, तो हमारे पास क्या एक्सेस सामान बच गया, तो हम क्या उस एक्सेस सामान को जो एक्सेस आउटपुट है उसको ईजिली हम इंटरनेशनल मार्केट में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। द फिफ्थ वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रेगुलेशंस भी कई बार इस तरह की होती है कि वो एक फर्म को या कंपनी को मोटिवेट करे कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए। जैसे कि कई बार गवर्नमेंट्स हैं वो काफ़ी सारे ना इनिशिएटिव प्रोग्राम्स लेके आते हैं और ना पॉलिटिक सपोर्ट देते हैं डोमेस्टिक कंपनीज़ को जो कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिससे कि कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आ सके और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इन्वेस्ट करें हमारी खुद की कंट्री के अंदर। लेकिन कुछ गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहती है खुद की, और वो इकोनॉमिक लिबरेशन के खिलाफ होती हैं, तो वो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देती हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी
जो बिज़नेस है उसके लिए कि वो इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए जाए या फिर ना जाए। अगर आपका एक जो गवर्नमेंट है वो अगर पॉजिटिव है और वो एक फेवरेबल गवर्नमेंट है जो सपोर्ट करे इस चीज़ को, तो काफ़ी सारी फर्म्स हैं वो बाहर जाना चाहेंगी। द सिक्स वन इज़ मोनोपोली पावर। कई बार जो कंपनी है वो इंटरनेशनल बिजनेस में इसलिए जाती है जिससे कि उनको एक मोनोपोली पावर मिल सके। मोनोपोली पावर का मतलब होता है कि जिस बिज़नेस के अंदर आप हो उस बिज़नेस के अंदर आपका कोई कॉम्पिटिशन ना हो, बहुत कम लोग उसके अंदर ऑपरेट कर रहे हो या फिर कोई भी ऑपरेट ना कर रहा हो। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हो और उसमें कॉम्पिटिशन नहीं है, तो आप जिस प्राइस पे वो कोट करो कस्टमर उस प्राइस पे वो सामान खरीदता है। और ये जो पावर है मोनोपोली पावर, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के चलते आ सकती है, जैसे कि आपके पास कोई पेटेंट राइट्स हो या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस हो आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ में। और इसी चलते जो फर्म्स है वो इंटरनेशनलाइजेशन के लिए तैयार हो जाती हैं। द सेवंथ वन इज स्ट्रैटेजिक विजन। कई बार कंपनी अपने बिजनेस पॉलिसी में लिखे हुए स्ट्रैटेजिक विजन के चलते अपने आप को इंटरनेशनलाइजेशन करती है अपना और इंटरनेशनल मार्केट में आती है। और ये वो इसलिए करती है जिससे कि बिजनेस के अंदर एक होप हो ग्रोथ करने की और हमेशा हम एक कॉम्पिटिटिव एक जो नीड है वो फुलफिल कर सके, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकें और जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ले सकें। द नेक्स्ट इज अर्न फॉरेन एक्सचेंज। हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी, तो उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये फॉरेन एक्सचेंज का है, हम जब भी किसी चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं उसके पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज होते हैं वो हमें हेल्प करता है कि हम हमारे बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और साथ में हमारी खुद की कंट्री की इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज हाई लिविंग स्टैंडर्ड। जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, तो हम हमारे एम्प्लॉयज़ को भी एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। और जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज़ होती है, उनकी रियल जो इनकम है वो इंक्रीज़ होती है, तो वो ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं जिससे कि वो एक लैविश लाइफ जी सके और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो जाता है। द नेक्स्ट इज टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क। तो कई बार जो फर्म्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए आती है कि वो अपने बिजनेस उसको स्प्रेड कर सके। अगर एक इंसान की जो बिजनेस है, जो अपनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, वो अगर एक ही कंट्री के अंदर होगा, तो अगर उसको उस कंट्री में लॉस हुआ तो क्या सब में जगह में लॉस हो जाएगा, सारे बिजनेसेस में लॉस होगा। और वहीं पे अगर हमारे बिजनेस है, अगर हम उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अलग कंट्री के अंदर, और अगर एक कंट्री में लॉस हुआ ना तो वो दूसरी कंट्री के अंदर प्रॉफिट के चलते जो लॉस है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है तो ही हम जो कॉम्पिटिशन है इंटरनेशनल मार्केट का उसको फेस कर पाएंगे। इसलिए जो कंपनी है वो एक अच्छे मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करती है अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, और कई बार इसके लिए वो क्वालिफाइड और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को हायर करती है, उनको बार बार ट्रेन करती है और जिससे कि वो हाईली मोटिवेट हो सके, उनको ज़्यादा मोटिवेट करती है हाई सैलरीज दे करके और बाकी बेनिफिट्स दे करके, जैसे कि ट्रांसफ़र और प्रमोशंस। और इन सब रिजल्ट के चलते जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि लो कॉस्ट और हाई रिटर्न। और इन्हीं वजह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए फर्म्स इंटरनेशनल मार्केट में जाती है। द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कई बार फर्म्स अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए भी इंटरनेशनल मार्केट में जाती है, क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक लार्ज स्केल पे गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्लांट है या फिर मशीन है उसकी कैपेसिटी फिक्स होती है कि वो एक बार में इतना प्रोडक्शन करेगी। फॉर एग्जांपल अगर उसकी 1 लाख है तो उसके साथ में जो उसका कॉस्ट होती है वो भी फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर उसको वो 10,000 है तो अगर आप 80,000 प्रोडक्शन करो तो भी आपकी कॉस्ट 10,000 लग रही है, 50,000 करो तब भी वही लग रही है, 1 लाख करो तो भी वही लग रही है। तो हर बिजनेस चाहता है कि वो अपने जो कैपेसिटी उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके, पूरी कर सके, जिससे कि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो सके। और कई बार क्या होता है जो हमारी डोमेस्टिक की डिमांड होती है डोमेस्टिक मार्केट की, वो इतनी नहीं होती कि हम हमारी कैपेसिटी पूरी कर पाएँ, तो उसके लिए क्या है हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए जाते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जब जाते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि रिच कंट्री की हम फाइनेंस ले सकते हैं, वहाँ से टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, और जो पुअर कंट्री है वहाँ के रॉ मटेरियल और लेबर है वो हमें सस्ते में मिल जाएंगे, तो हम वहाँ से वो ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंड एंड डाइवर्सिटी। इंटरनेशनल बिजनेस हमें हेल्प करता है कि हम हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर सकें और डाइवर्सिफाई कर पाएँ, जिससे कि हम हाई प्रॉफिट्स कमा पाएँ। और कई बार क्या है गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को ये करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज कॉम्पिटेटिव कैपेसिटी। हम क्या जब इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आते हैं तो हम ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं एक हाई क्वालिटी गुड को एक लो कॉस्ट पे। और इसके लिए हम क्या करते हैं एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट टेक्निक्स और मार्केटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, और इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बन जाते हैं। और ये हमें हेल्प करता है कि हम फॉरेन कंपनीज के साथ में कॉम्पिटिशन रख पाएँ खुद का।
द नेक्स्ट वन इज अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इंटरनेशनल बिजनेस हमें हेल्प करता है कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली और क्विकली अचीव कर सके। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनेशनल बिजनेस का वो होता है हाई प्रॉफिट्स को कमाना, और ये ऑब्जेक्टिव जो है हम वो ईजिली अचीव कर पाते हैं बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और साथ में हम अच्छे एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को हायर करते हैं जिससे कि हम एक हाई क्वालिटी गुड को प्रोड्यूस कर सके पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सक पाता है। So if you like my video, then hit the like button, subscribe it and press the bell icon and share your queries in the comment section.